अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ जो सच्ची आप बीती है। पैरा नॉर्मल एक्टिविटी का है। तो हम लोग आर्मी से हैं और बर्मा बॉर्डर और इंडिया का जो ये मणिपुर बॉर्डर पे हम लोग थे। तो वहाँ पर डेथ ऑफ द वैली कहलाता था जो वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे, जवान वगैरह। तो वर्ल्ड वॉर में तो काफ़ी जवान इधर के भी उधर के भी शहीद हुए थे। तो उनका वो था कि अब वो रखवाली करते थे पोस्टों की। जैसे कोई भी जवान अगर नींद में सो जाता तो उसको थप्पड़ मार के उठाते थे। एक जवान था तो उसको चाहिए होता था कि जैसे दारू वगैरह पीने का बड़ा शौक था। तो मरने के बाद उसने अपना बोला कि मेरा एक मेमोरियल बना दो। फिर वहाँ जाते थे तो जो दारू पहले पीते थे, होता था ये फौज में इशू, तो उसको पहले देते थे, फिर उसके बाद पीते थे। कोई बोल रहा था कि वो कहता है कि हमको जो चिकन मटन खाते हैं वो भी लाके मुझे चढ़ाओ, तो भी तो उनको चढ़ाते थे। हम लोग जिस घर में थे, जैसे आर्मी का एक पोस्टों पर एक ही आर्मी अफसर होता है तो उसके लिए एक घर होता था। उसमें हम लोग थे तो मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटी 1 बेटा। तो बेटा मेरा छोटा था तो मेरे पास सोता था, और लड़कियां पढ़ती थी मेरी बेटियां, वो अलग रूम में सोती थी। तो शुरू शुरू में तो हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। दिन में भी ऐसे जैसे खिड़की पर कोई नाखून से कुरच रहा है, ये क्या हो रहा है हमको कुछ पता नहीं चलता था। एकदम सच्ची बात है और हकीकत बता रही हूँ। क्या होता था फिर बाद में हमको पता चला कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो जो नाखून से भी वो मारते हैं। तो दिन में रात में भी होता था। मेरी बेटी बच्चियां सो रही थी, जो मेरे हस्बैंड ने हमको बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे यहाँ ये हाल होता है, ये बात होती है। तो उस घर में अलग रूम में सो रही थी। एक दिन जोर जोर से चिल्लाने लगी, बोली मम्मी मम्मी। फिर हम भाग के गए तो बोलती कि नीचे से कोई हमारा बेड हिला रहा है, और टेबल साइड में रखा हुआ था, वो टेबल भी हिल रहा था। तो हम जब तक भाग के गए तो तब तक देखा कि बंद हो चुका था। तो हम लेके बच्चों को रूम में आए, और उसके बाद जैसे ये होता था कि पेट्रोलिंग होता था आर्मी में, तो वो जाता था इसका, मेरे हस्बैंड जाता था। तो उस वक्त हमारा इतना बुरा हाल होता था, जैसे लगता था कोई छत के ऊपर इतना ढम ढम कूदता था, धप धप करके। और हम इतना डरते थे, बच्चों को ऐसे दुबका के चारों तरफ से किसी तरफ नज़र न जाए, मच्छरदानी लगा करके उस पे चारों तरफ से उनको ढक करके सुलाती थी। बेटा था उसको ऐसे दबका के सोती थी। इतना डर लगता था कि बाप रे, अंधेरी रात, ना लाइट ना कुछ, और जनरेटर भी नहीं था उस वक्त। इतना 2024 4 की बात है ये। तो हमारे अपनी आप बीती बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे जगहों पे आर्मी वालों की पोस्टिंग हो जाती है। और रात को बाथरूम में जैसे लगता था कोई मग पटक रहा है, और जब सुबह उठते थे तो देखते थे कहीं कुछ भी नहीं। एकदम सच्ची बात है। और ये किचन में भी वही बात, पूरा बर्तन रात को लगता था कि गिर रहा है। अब डर के हम तो बंद रहते थे कमरे में। फिर सुबह उठ के देखती थी तो कहीं कुछ भी नहीं। फिर देखती थी कि एक आदमी ऐसे दीवार से ना घुस रहा है तोड़ के, और सुबह उठ के देखा तो वो दीवार क्रैक है वहाँ से। अपने आप दीवारें ऐसे टूट के गिरने लगती थी। रात को कर्टन्स लगा के सोते थे, और सुबह जब आँख खुलती थी ऐसे थोड़ा जैसे आँख लग जाती तो देखते थे किसी ने ऐसे एकदम पकड़ के हटाया हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि पकड़ के एकदम हटा दिया हो। तो ये होता था हमारे साथ। उसके बाद फिर सफ़ेद कपड़ों में भी नज़र आते थे, काले कपड़े में भी नज़र आते थे। बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम था वहाँ पर। और उस घर में जब हम रहने से हमारे पहले एक ऑफिसर था, तो उससे पहले उस औरत के साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी।
तो वहाँ पर ये जो गार्ड थे बेचारे, उनको थप्पड़ भी पड़ते थे कि अच्छे से, ये तो अच्छी बात है कि चलो तुम जागो, सो मत, नहीं तो तुम्हारा कोई दुश्मन आ जाएगा। तो हम बिल्कुल बर्मा बॉर्डर जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इस तरह हम थे वहाँ पर। 4 साल रहे हैं, 3 साल 4 महीना कुछ ऐसे रहे, सॉरी। तो हम ये आपको एक कहानी बना के बता रही हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।